यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ वो तमाम लोग जो ऑनलाइन मेरे साथ हैं और फिज़िकल वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खैर व आफ़ियत से नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं वो लोग भी बखैर व आफ़ियत होंगे, ठीक होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबली in few minutes we are going to start a new chapter which is part of SLO2। हम SLO2 को ही कंटिन्यू करेंगे, बट ये SLO2 का पार्ट है, लेकिन बुक में ये एक अलग चैप्टर है स्पेशल जर्नल के नाम से। आप लोग मेरे साथ हैं बिल्कुल, और चंद मिनटों के लिए अगर मेरी आवाज़ ना आए तो परेशान मत हों, क्योंकि मैं फिज़िकल जो बच्चे काम करके आए हैं यस्टरडे, जो मैंने एक 2018 से क्वेश्चन असाइन किया था, मैं सिर्फ उनकी एंट्रीज इन बच्चों की नोटबुक में देखूंगा, और जिस तरह इन लोगों की नोटबुक्स देख रहा हूँ इन फ्यूचर आपकी नोटबुक्स भी इसी तरह चेक करेंगे। जैसे कि मैंने कल आप सब लोगों को बताया था कि जो मॉडल मैंने अप्लाई किया है पढ़ाने का, आपने देखा सिर्फ एक दिन मेरे पढ़ाने के बाद ही ये इत्तेफाक हुआ कि वाइस प्रिंसिपल ने भी उस मॉडल को ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने बाकी टीचर से रिक्वेस्ट की कि आप भी ये करके देखें। क्योंकि बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, इस बात को रियलाइज करें कि अभी आप तो फिजिकल मजे से बैठ के पढ़ रहे हैं और शायद आपको कुछ ज्यादा अच्छा समझ आ रहा हो, घर की निस्बत डिस्ट्रैक्टर्स नहीं है ना अब आपके पास, अब आप फोकस्ड हैं बिल्कुल, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई डिवाइस यूज नहीं हो रही, फिजिकल बात हो रही है। जब दिल चाहे सवाल कर लें, टीचर आपको देख के अचानक आपसे क्वेश्चन कर ले कि भाई काम क्यों नहीं किया, क्या मसला है। अगरचे कि आपको फील होता है कि नहीं यार फिजिकल आने में तो बड़ा मसला है, कश्मीर है, सर तो बड़ी इज्जत अफजाई करते हैं, अरे सर कोई ऐसी हरकतें नहीं कर रहे, सर तो सिर्फ आपको फोकस करवा रहे हैं कि भाई आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं अगर वो अच्छे से हो जाए तो आप मेरे बेस्ट स्टूडेंट हैं। फेवरेट सब है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तमाम बेस्ट हैं, लेकिन जिस काम के लिए हम अगर यहाँ मौजूद हैं अगर वो काम अच्छे से ना हो, या जो मेरी ड्यूटी है अगर मैं ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म ना करूं तो मजा नहीं आएगा। बहरहाल, अरे मशहूद भाई ऐसी बातें ना करें प्लीज, आप टेंशन दे रहे हैं मुझे, और ये आप तारीफी कलामात लिख रहे हैं या फिर मुझे डरा रहे हैं। बहरहाल मेरा मॉडल अगर आप लोगों को समझ आ जाए, और अभी ऐसा नहीं है मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, वाइस प्रिंसिपल ने कहा है कि आप लोग ये करके देखें। मैं फिर ये बड़े अदब से कह रहा हूं कि मुझे आपकी राय का बहुत एहतराम है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके ओपिनियन की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपके क्वेश्चंस की, जो फिजिकली मौजूद हैं इनकी भी और जो ऑनलाइन बैठे हैं मेरे साथ। लेकिन बात यह है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामलात होंगे, आप जिस तरह कहेंगे, और जरा आप लोग आ जाएं नेक्स्ट वीक, आप आके इस फिजिकल सेटअप को ऑब्जर्व कर लें, ये बच्चे वापस ऑनलाइन चले जाएं, और फिर उसके बाद थर्ड वीक में जब वापसी होती है तो हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि जो तरीका सबसे बेस्ट है हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपको अगर अच्छा लग रहा है हो सकता है वापस ऑनलाइन जाके आप लोग बोले सर नहीं ऑनलाइन में मसले हो रहे थे, कभी इंटरनेट का मसला कभी कोई मसला। बहरहाल अब समरी है कि मैं जरा बच्चों के रजिस्टर्स ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मेरी आवाज ना आए तो परेशान मत हो। टू रिकॉर्ड रीइंबर्समेंट, नरेशन की बात कर रहे हो? बैलेंस बीडी नहीं, इसमें बैलेंस बीडी होता ही नहीं होता, बस पेटी कैश फंड बनाओ, और अच्छा पहले से बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके मैं बता देता हूं। तो पेटी कैश फंड में सिर्फ इतने रुपए आएंगे जितने रुपए से रीइंबर्समेंट हो रही है, जैसे ये एंट्री बनी है इसी तरह ये एंट्री बनेगी अमाउंट से, मैं कंफर्म करता हूँ। अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, परेशान नहीं हो, बस जल्दी से काम किया है जल्दी से शो करो, जल्दी, शाबाश, टाइम नहीं है। पहली एंट्री 3500, हरमैन पहली एंट्री की अमाउंट बताओ जल्दी से। 3500 पहली एंट्री की अमाउंट, 3500 पहली एंट्री की अमाउंट, पहली एंट्री जबरदस्त
3500। अल्लाह, आप खुद कैसे आ गई? कॉपी भूल गई? अच्छा, संभाल के रखनी है कॉपी घर पे, सही है? कॉपी लेके नहीं आनी कभी भी। 3500, यस। 3500, यस। 3500, 3500। ओके मेरे बच्चों, अब इसका मतलब है मुझे क्वेश्चन शो करना पड़ेगा दोबारा। आप लोग तो बुक में क्वेश्चन निकाल लें जरा फटाफट। 2850, यस यस। 3500 सर, नहीं बनाई में आ रहा चैप्टर। तो पहली एंट्री ये तो आप अभी बना रहे हैं मेरे साथ, इसका मतलब है। चलें बहरहाल, जिन लोगों ने काम किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरी बात रखी। बेशक आपने पैटी कैश बुक ना बनाई हो, बट जो काम मैंने कहा आप वो कम से कम करके आए, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अपने पास एंट्री बनाई हुई, आप ऑनलाइन वालों से भी मुखातिब हूँ साथ साथ। मेरा बच्चा समर मेरे इख्तियार में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसको फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। आप यकीन करें सबसे ज़्यादा टेंशन में हम ही हैं। इन बच्चों से पूछें, ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में अपने मास्क उतार के और सांसें लेते हैं लंबी लंबी। और मैं जो हूँ ना, क्लास में एक बार भी जो है ना, इवन पानी भी पीने के लिए मास्क नहीं उतार रहा। लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखें बात ये है कि आप लोग ना मेरे बच्चों की तरह हैं बिल्कुल। तो कोई भी पेरेंट्स इधर मतलब बेशक हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स कहलाते हैं, लेकिन कोई भी पेरेंट्स या आप कभी भी अपनी जात से अपने क्लोज रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को कभी नहीं चाहेंगे कि कोई तकलीफ में आए। तो मैं कोशिश करता हूं, आपने देखा मैं क्लास से बाहर था, शायद किसी एक दो ने ऑब्जर्व किया, 2 गर्ल्स आ रही थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं वहां मास्क उतार के खड़ा हुआ था क्योंकि मैं चाय पी रहा था। बट जब मैं क्लास में आया तो मैंने कोशिश की कि मैं मास्क लगा कर आऊं। बहुत मुश्किल है, यकीन करें आप, ऐसा लगता है दम घुट रहा है और बड़ा मुश्किल है पढ़ाना। लेकिन क्या करें बेटा, मजबूरी है। तो ये मजबूरी में अब हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा और पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? समर भाई फिजिकली आप जब आएंगे इंशाल्लाह तो फिर हम देखेंगे चीजें, लेकिन आप कोशिश करें काम जरूर हो आपकी नोटबुक में। बेटा मैं क्वेश्चन इस वक्त स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा, और अगर आप लोग कहते हैं तो मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करूं, जल्दी बताएं फटाफट। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है बस, तो फिर आप क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन जो तुम्हारे पास पास पेपर है ना, देना जरा बेटा 1 मिनट। अब आप लोगों के पास भी इस वक्त क्वेश्चन तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जो है वो सॉफ्ट कॉपी में था, तो मैं बता देता हूं, जरा गौर से देखिएगा। बहुत सारे बच्चों ने सबसे पहली एंट्री जो बनाई है, प्लीज आप लोग जरा बराबर भी फील नहीं कीजिएगा कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं। मैं आपके साथ 100% हूं और ऑनलाइन वालों के साथ 99% हूं। थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है। तो प्लीज कोई भी बात हो विदाउट हेजिटेशन आपने बोलना है, पूछना है। आप बीच में इंटरप्ट करें जितनी बार दिल चाहे, हैंड रेस करें, बात करके मुझे मुखातिब कर लें, आपका जो अंदाज है बेहतर। ऑनलाइन वालों से मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि पहले हैंड रेस कर लिया करें, या माइक अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं तरीके से, बट मेक श्योर कि किसी दूसरे ने माइक अनम्यूट ना किया हुआ हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऑब्जर्व किया क्लास में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एंट्री बनाई हुई है पेटी कैश फंड डेबिट मार्च 1 को और बैंक क्रेडिट 3500 से, और मेरे कुछ मासूम बच्चों ने एंट्री बनाई है पेटी कैश फंड डेबिट 3500, कैश या बैंक क्रेडिट 2850 और बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता हूं ताकि उसको ये फील ना हो कि सर मुझे लेट डाउन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जरा मुझे बता दीजिए कि मैं आपको जर्नल का टॉपिक पूरा पढ़ा चुका हूं, क्या मैंने कभी कोई ऐसी एंट्री बनवाई जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट या क्रेडिट हुआ हो? अगर बनवाई है तो मुझे भी बताया ना, ताकि मेरी भी तस्वीर हो, मुझे भी पता चले, मेरी भी करेक्शन हो कि मैं भूल गया, मैंने नहीं पढ़ाया। क्यों भाई? ऑनलाइन वालों जिंदा हो, फिजिकल वाले तो नजर आ रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं बेहतरीन, गर्दनें भी हिल रही हैं इनकी। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बैलेंस ब्रॉट डाउन एंट्री में नहीं लिखा कभी, तो आज कैसे मुमकिन है
कि मैं आपको कहूं कि आज एंट्री में आप बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन लिखें, तो अब आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली वो लोग जिन्होंने आज एंट्री में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, या वो लोग जो कहते हैं सर 3500 से सही तो एंट्री बनी है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता थोड़ा सा फोकस तो करो, बहुत ज़हीन हो आप लोग, आपकी जहानत पर मुझे कोई शक नहीं है। अपने आप से सवाल करो कि जब पूरे महीने पेटी कैश इस्तेमाल हो जाता है तो वेरी नेक्स्ट मंथ, वेरी नेक्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आप पेटी कैश फंड में कितनी अमाउंट वापस डालते हैं, रीइंबर्स करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं? बोले बेहतरीन जवाब, जितनी हमने प्रीवियस मंथ में यूज कर ली। तो भाई आज क्वेश्चन को जरा फटी हुई आंखों से देखें। सर क्वेश्चन सामने नहीं है, कोई बात नहीं भाई, ऑनलाइन वालों के आगे तो फट सकती है, कम से कम वो देख लें। बाकी आप ये घर जाके क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में आज पहले से बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है कि ये पेटी कैश फंड इस महीने बना, बस इनको पता है, बाकी सारे अभी अभी गांव से तशरीफ लाए हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है पेटी कैश फंड इस महीने बना, पहले से बना हुआ है, जब भी पिछले महीने उसका कुछ बैलेंस बचा होगा, जो बैलेंस पिछले महीने बचा होगा उसका नाम होगा बैलेंस, आवाज नहीं आई, बैलेंस कैरेट डाउन, और वो ही बनता है बैलेंस। तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन की एंट्री होती नहीं है। तो वो तमाम मासूम बच्चे नन्हे मुन्ने जिन्होंने बैलेंस ब्रॉट डाउन गलती से लिख दिया है, चुपके से ठीक कर लें, कोई देखे नहीं आपको, सही है? तो सर फिर आज एंट्री कितने, अच्छा अब बहुत सारे मासूम ने क्या एंट्री बनाई हुई है, 3500। अबे क्यों 3500 भाई? आज पेटी कैश में ऑलरेडी रखे हुए हैं मेरा बच्चा कितने, बोलो ना देख के। अच्छा सवाल नहीं है तुम्हारे सामने, मैं बता देता हूँ। आज पेटी कैश फंड में पहले से हैं 650 रुपीज। अबे ऑनलाइन वाले तो लिख सकते हैं ना कम से कम। यस, द पेटी कैश फंड हैज ऑलरेडी अमाउंट रुपीज 650, और उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्च 1 को कैश की वजह से रिसिट साइड पर अमाउंट है 2850। इसका मतलब है मार्च 1 को पेटी कैश फंड में कितने रुपए आ रहे हैं, बोलो 28। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शराफत से पहली एंट्री की अमाउंट ठीक कर लो। पेटी कैश फंड डेबिट ही होगा, कैश या बैंक क्रेडिट ही होगा, बट अमाउंट होगी अब्दुल मोइज साहब। पूरी कहानी सुना दी मैंने, आखिर में तुम बोल लो कि वो ही था या शी था। ऐसे ना करो ना प्लीज, पूरी कहानी हमने सुना दी, आप वापस 3500 बोल रहे हैं। क्यों भाई, शाह सलीम जिंदा हैं आप, दिमागी तौर पर मेरा बच्चा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, थोड़ा मास्क ऊपर कर लें, खूबसूरत लगेंगे मेरी तरह। वेरी गुड, ओके। तो प्यारा बच्चा, आप लोगों ने आज 2850 से पहली एंट्री बनाई है। किसी किस्म का कोई तकलीफ, घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, कोई अलामत नहीं है, नॉर्मल महसूस कर रहे हैं? आगे बढ़ूं? ओके। अब देख लो बेटे ये फिजिकल वालों के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी बातें पूछ रहा हूं मैं, इसीलिए बोल रहा था फिजिकल सेटअप स्टार्ट तो हो जाए जरा, और अभी ये मास्क हट गया उसके बाद फिर देखना अंदाज कैसे कैसे बदलेंगे मेरे। तो इसके बाद दूसरी एंट्री आप लोगों ने बनाई, वो मैं तेजी से कॉल कर देता हूं, मेरा ख्याल है। पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, एंट्री की डेट बोलो अपना तारिक आजम, तारिक आजम एंट्री की डेट बोलें। सेकंड एंट्री की डेट क्या लिखी है आपने? मार्च, मार्च 1 कैसे लिख सकते हैं? सेकंड एंट्री की डेट पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, सेकंड एंट्री मार्च, मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर। मार्च 1 गलत लिखी है ना, मार्च 1 को तो पेटी कैश फंड में पैसे आए दोबारा, और फिर पूरे महीने पेमेंट्स हुई हैं। ऑल्दो वो तमाम पेमेंट्स डिफरेंट डेट पे हुई हैं, लेकिन हम एंट्री बनाते हैं मंथ एंड पर। ये बात मैंने यस्टरडे बताई है, और रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड भी किए हैं। देखे तो नहीं खुदा ना खास्ता, देखे तो नहीं ना भाई? आप जो लोग फिजिकली यहाँ मौजूद थे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ कोई बात आपको ऐसा लगे कि रह गई है तो आप घर जाके लेक्चर देखें, मना थोड़ी है, कोई व्यूअरशिप के ऊपर राइट्स थोड़ी है कि आपने राइट्स खरीदने, आप देखें। लेकिन काम की बात यह है तारिक आजम साहब, जब कोई क्लास मिस हो जाया करे, क्लास ना ले सकें, या क्लास अगर कल ली भी थी फिजिकल या ऑनलाइन, तो कोशिश करें कि चीजों को याद रखें मेरा बेटा।
ये सेकंड एंट्री बनती है मंथ एंड पर। मार्च 31 को सब बच्चों ने एंट्री बनाई अपने पास। पोस्टेज एंड स्टैम्प्स डेबिट, अमाउंट है 165। कन्वेंस चार्जेस डेबिट, अमाउंट है 340। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, अमाउंट है 1760। कार्टेज चार्जेस या कुली एंड कार्टेज चार्जेस डेबिट 130 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट 50 रुपीज। आप लोगों ने फिर क्रेडिट में लिखा है, एक आवाज में बताएं क्या? पैटी कैश फंड, एक्सीलेंट। और अमाउंट है 2445। ओके प्यारे बच्चों, सेकंड एंट्री बन गई। इसके बाद थर्ड एंट्री में आपने यही अमाउंट जो मार्च के मंथ में डिसबर्स हुई है, इसे आपने नेक्स्ट मंथ अप्रैल 1 को कर लिया रीइंबर्स और एंट्री बना दी अप्रैल 1 को। देखें आप, अप्रैल 1 को दोबारा ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखा नजर आ रहा है? जिन लोगों को सवाल नजर आ रहा है, ऑनलाइन वालों को ही आ रहा है बेचारों को, फिजिकल वाले तो बस एक ही साहब लेकर आए हुए थे पास पेपर। सर ये आपने प्रिंट आउट खुद निकाले? चलें अच्छी बात है। बाकी लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करने का इरादा बनाएं। ये आपके पास फिजिकल होगा तो ज्यादा सहूलत होगी काम करने में, ये बात तय है। देखिए हम बचपन से यूज टू नहीं है, हम सब रात आप भी, आप लोग बचपन, शायद हो सकता है आपकी स्कूलिंग में आपको टैबलेट वगैरह पे पढ़ाया गया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपकी स्कूलिंग में आपको टैबलेट्स पे पढ़ाया जाता हो। दौरे जदीद में आप कुछ बच्चे हैं, हो सकता है कुछ कुछ आपके खानदान में भी छोटे बच्चे हों जिनके स्कूल्स में उन्हें अभी से टैबलेट पे पढ़ाया जा रहा है, काम नहीं हो रहा। वो टोटल काम गूगल क्लासरूम में कर रहे हैं। जो गूगल क्लासरूम आप इस वक्त यूज कर रहे हैं वो अभी क्लास 1 और केजी में यूज करवाया जा रहा है। बच्चों को जीसीआर यूज करना सिखाया जा रहा है और वक्त की जरूरत है ये। तो बहरहाल बस कोशिश ये करें कि कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछते रहिएगा। बस अप्रैल 1 को सब बच्चों ने एंट्री बनाई, पैटी कैश फंड डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, और अमाउंट लिखी 2445। थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। ये दे दीजिए जरा तारीख। जी हुज़ैफा सवाल कीजिए प्लीज। हुज़ैफा अनम्यूट करके सवाल करें। अच्छा हो गया क्लियर? ओके, हुज़ैफा को जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, तो इसलिए हुज़ैफा अनम्यूट करके बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि मैं स्पेशल जर्नल का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ पूछना है बेफिक्र होकर मुझसे पूछें 10 बार। 10 के बाद मैं थक जाऊंगा। 11वीं बार आपकी बारी है, बोलें क्या पूछना चाहते। कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो आपने मुझसे ही पूछना है डायरेक्ट। मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप किसी और से पूछिएगा या मुझे बोलिएगा कि सर आप बताते नहीं है। ओके, वरना फिर क्लास का जो तकद्दुस है ना वो पामाल हो जाएगा। उर्दू आती है आपको? सही है। जो क्लास का डेकोरम है ना वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर क्लास क्लास नहीं लगेगी, जुम्मा बाजार बन जाएगा, या मंगल बाजार भी बन सकता है, और मैं बनने नहीं दूंगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ कहना चाह रहे हैं? पेज नंबर दोबारा बोलें जोर से, शाबाश। जी 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 सर। जूम सर लास्ट यूनिट मेरे डबल ये भी हो रही है और इसके बाद वाला यूनिट भी मेरा है। सबसे लास्ट यूनिट में ले जाइएगा। वैसे ये ऑलरेडी बहुत घूमे में। कैंपस टूर नहीं हुआ आप लोगों ने? कैंपस नहीं देखा अभी तक? चलें देख लीजिएगा, ऐसे ही होता है जैसे ये होता है, इसी तरह के रूम है सारे। अच्छा जी। सर हमारा होगा कैंपस टूर? जी जी, आप आके तो देखें एक बार, आपको भी घुमाएंगे खूब। सही है। ओके, तो प्यारे बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्पेशल जर्नल। रिमेंबर, ये चैप्टर के लिहाज से एक अलग चैप्टर है बुक का, बट इट इज पार्ट ऑफ SLO2। मेरा ख्याल है आज मैं ये बात भी अनाउंस कर दूं क्लास में, क्योंकि मैंने अनाउंस नहीं की है अब तक, तो मैं समझता हूं कि अब अनाउंस कर दूं, अब ये राइट टाइम है कि आप सबको, ये तो मैंने कुछ दिनों पहले बता दिया था कि आपके पेपर में MCQs आएंगे, सिर्फ बताया था। ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों को भी ऑनलाइन पता है ना ये बात कि पेपर में सिर्फ MCQs। कितने MCQs आएंगे? 65। SLO की तादाद, नंबर ऑफ SLOs याद है? नहीं, 5 SLO है मेरा बेटा, टोटल 5 SLO है। 5 SLO फर्स्ट ईयर में, 5 SLO सेकेंड ईयर में। फर्स्ट SLO हम पढ़, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है आप बोलते पढ़ रहे हैं, आपका भरोसा नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं।
फर्स्ट एसएलओ हम पढ़ चुके हैं, सेकंड एसएलओ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए समझते हैं आप, उर्दू का लफ्ज है पढ़े हुए, बस पढ़े हुए होते हैं, अपने घर में पढ़े हुए, इधर उधर पढ़े हुए वो लोग बेचारे, और कुछ मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस एसएलओ में स्पेशल जर्नल है, और पेपर में जो अब 65 एमसीक्यूज बनेंगे वो एसएलओ 1, एसएलओ 2 और एसएलओ 4 से बनेंगे। बस 3 और 5 का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। सर तो वो नहीं पढ़ेंगे क्या? ये है अच्छा सवाल, वीआईपी सवाल। कितनी खुशी, इतनी खुशी सर, क्या कर रहे हैं आप, इतनी खुशी देंगे हमें? अबे भाई ऑनलाइन वाले जिंदा है? हाँ हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखो जहीन लोग कह रहे हैं बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन अब थोड़ा सा लाइटर नोट पे पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है, यस, वो क्लास एक्टिविटी है। देखो जब आप इंटर की डिग्री लेके जाओगे तो आप ये नहीं कहोगे कि जब हम पढ़ रहे थे ना तो कोविड था इसलिए हमें पता नहीं है कि बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है। आप ये नहीं कहोगे कि डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्या होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का टॉपिक एसएलओ 5 है और दोनों की वेटेज कम है। अब वेटेज को भी बताना जरूरी है। आप लोगों ने वेटेज पता नहीं चेक किए या नहीं। एसएलओ 1 की वेटेज तकरीबन 15% है, 14-13 के करीब। एसएलओ 2 की वेटेज 30% है और एसएलओ 4 की वेटेज भी 30% है। तो 30-30-60 और एसएलओ 1 तकरीबन 13-14 के करीब 70-75%। अब जो भी बना 73, 4, 5 जो भी बना, इसका मतलब है आपका पेपर इन 3 एसएलओ से कवर होगा बस। बेशक आप एसएलओ 3 और 5 पढ़ के भूल जाना, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो कम से कम सेकेंड ईयर में जो भी पढ़ा रहा होगा, जो भी पढ़ रहा होगा बैठा हुआ टीचर, उसको अगर रेफर करेगा कि हमने ये पिछले साल क्लास एक्टिविटी में ये वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आप ये नहीं कह सकेंगे नहीं सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो पढ़े रहते थे हर वक्त। आप बोलेंगे नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, हाँ पेपर में नहीं आया था, कोई बात नहीं, ठीक है। अल्लाह अकबर। सर बहुत बहुत शुक्रिया रोहान साहब, आज आपने इस तरह के खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है ना अब ये याद रखा करेंगे, मैं सारे मैसेज पढ़ नहीं पाता, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया। तो मायरा आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज एस क्लासरूम एक्टिविटी। हाँ तो बहरहाल, और ये मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं एसएलओ 3 और 5 को पढ़ाऊंगा बिल्कुल एंड में। बिल्कुल एंड से मुराद ये है कि अब हम पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं जो पेपर के लिहाज से, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि मैं मिड टर्म में भी और फाइनल टर्म में भी अब यही चीजें पूछूं, एसएलओ 1, 2 और 4। 3 और 5 से रिलेटेड मैं भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट उसको पढ़ेंगे और आपका दिल चाहेगा उस हद तक पढ़ेंगे जहां तक आप चाहेंगे। क्योंकि मैं कल भी ये बात नंबर ऑफ टाइम्स कह चुका हूं, आप सुन सुन के बोर हो चुके हैं कि आपकी मर्जी के बगैर सर इमरान नहीं पढ़ा सकते। आप पढ़ना चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे, तभी फायदा होगा। वरना यहाँ बैठ के अगर 1.5 आवर पास करना है तो वो आप बैठे रहें, दिमाग में कुछ भी सोचते रहें, पढ़ें नहीं पढ़ें, वो फिर आपका नुकसान है। ओके जी, ऑनलाइन वालों से रिक्वेस्ट है, वॉलेंटियर से वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें जल्दी से। और फिर स्पेशल जर्नल के ऊपर बात शुरू कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैंने कैश बुक का टॉपिक शुरू किया तो मैंने स्पेशल जर्नल का आइडिया दिया था, बहुत लाइटर नोट पे, बहुत बहुत हल्का, बहुत मतलब 1 लाइन स्टेटमेंट, 2 लाइन स्टेटमेंट कह लें आप, इस तरह से बोला था। ओके जी, वॉलेंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर लिए, तो रेस्ट ऑफ द क्लास इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, जब मैंने कैश बुक बनाना सिखाई, कुछ कहना चाह रहे हैं बोलें, कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई सवाल? पक्का? अच्छा, देखें जब हमने कैश बुक पढ़ाना शुरू की तो आप लोग तो इतने मासूम हैं, शुरू से बचपन से इतने प्यारे, इतने मासूम हैं। बचपन कब शुरू हुआ है? फर्स्ट ईयर में शुरू हुआ है। मेरे पास तो आगे बचपन तभी शुरू हुआ है। आपने तो कभी कोई सवाल किया ही नहीं, आप जो बोला आपने माना। इतने प्यारे बच्चे हैं, जो बोलता हूं मान लेते हैं। बात यह है भाई, कैश बुक पढ़ाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन सर इमरान ने ही रेज किया था कि सर कैश बुक में जो बातें आप लिख रहे हैं, इसे हम ऑलरेडी तारिक आजम सबसे पहले कहां लिखना सीख चुके थे, बताओ? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम इसे जर्नल में लिखना सीख चुके थे। तो सर ये क्या ड्रामेबाजी है कि जो चीज पहले ही आप किस में लिखना सिखा चुके हैं, जर्नल में, अब आप उसे दोबारा कैश बुक में लिखना सिखा रहे हैं। डुप्लीकेशन हो जाएगी काम की इस तरह।
तो मैंने वहीं आइडिया दे दिया था आप लोगों को ये इस बात का कि मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी बिजनेस को लार्ज स्केल पर परफॉर्म किया जा रहा हो, जैसे ये अब मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, आप सिर्फ इन्वॉल्व रहिएगा, ऑनलाइन वाले भी जिंदा रहे। हाँ, कि भाई थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, ये कॉलेज अगर बिल्कुल नया नया बना हो, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें, बेशक बना इतना ही पड़ा हो जितना बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट ईयर है, बिल्कुल पहला साल कॉलेज का, तो क्या आपको लगता है कि हर क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, 60-70? नहीं ना। तो अभी तो आप देखते होंगे फर्स्ट यूनिट जिस टीचर का होता है वो आपकी क्लास का एक रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आता है। अगर मैनेजमेंट अक्लमंद हो, फर्स्ट ईयर कॉलेज का पहला साल है, वो देखें किसी क्लास में 1 बच्चा है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, किसी में 3 है, और अब अगर वो कॉस्ट सेविंग की तरफ जाएं, वो कहें भाई क्या जरूरत है, बेशक क्लासें 10 हैं अलग अलग, लेकिन किसी क्लास में 2 बच्चे, किसी में 4, किसी में 3, तो वो कहेंगे एक ही रजिस्टर, एक बंदे की ड्यूटी लगाओ, वो हर क्लास में लेता जाए, टीचर अटेंडेंस लिखता जाए, वापस रजिस्टर देता जाए। क्या ख्याल है? नहीं समझ में आ रहा? कॉस्ट सेविंग है ना ये। लेकिन अब इस लेवल पर, जबकि कॉलेज एक फुल फ्लैश अंदाज में ऑपरेट कर रहा है, अगर एक रजिस्टर पूरे कॉलेज में रोटेट किया जाए तो काम तो हो सकता है, लेकिन काम करना हो जाएगा मुश्किल। अकाउंटिंग मुश्किलात नहीं पैदा करती, अकाउंटिंग काम को आसान बनाती है। अगर अकाउंटिंग करने से मुश्किलात होती ना प्यारे बच्चों, तो कोई भी बिजनेसमैन 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए पर मंथ सैलरी देकर किसी को एज एन अकाउंटेंट हायर नहीं करता। अकाउंटेंट का काम बिजनेस के मामलात को आसान बनाना है। मेरी बात समझ आ रही है? ओके। असल में मुझे माइग्रेन होता है, तो वो क्योंकि मैं परसों से आपकी इस ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास की प्रिपरेशन कर रहा था कि मैं किस तरह से जाऊंगा, तो मैं परसों रात को भी तकरीबन 2:30-3 बजे सोया, फिर फजर में उठ गया, फिर यहाँ से जब जाता हूँ तो मेरी कंटिन्यूसली क्लासेस होती हैं रात तक, फिर घर जाके उसके बाद फिर दोबारा आपके आज के लेक्चर की तैयारी। मतलब पढ़ना नहीं होता, ये तस्वीरें लेकर इसको इस तरह से पेस्ट करना, ये इसमें टाइम लगता है काफी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी फैमिली से भी सपोर्ट मिल जाती है। तो फिर कल रात को भी सोते सोते मुझे 2:30 बज गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि मेरी नींद टोटल 48 आवर्स में 5 आवर्स हुई है। तो जब मेरी नींद कम होती है तो मुझे माइग्रेन होता है शदीद किस्म का। तो अभी मुझे दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं बार बार यूं कर रहा हूँ। तो आप परेशान ना होइएगा कि सर को क्या हो गया, सर बार बार सर क्यों पकड़ लेते हैं अपना। थोड़े से सर में दर्द है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बेहतर है तबीयत। तो बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि नींद का बहुत प्रॉब्लम रहता है और मेरे साथ ये है हमेशा से। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम रहती है। बहरहाल लेकिन आपकी पढ़ाई सफर नहीं करेगी इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान भी बस सिर्फ मैंने जब मेरा ऑपरेट हुआ है तो मैं ऑपरेशन से 1 दिन पहले तक कॉलेज आया था और 3 दिन ऑपरेशन करवाने के बाद वापस आ गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट से पूछेंगे C1 C3 में जो बैठे हैं, वो ये कहेंगे सर छुट्टी नहीं करते। बाकी अल्लाह ताला मामलात को बेहतर समझते हैं, बेहतर करते हैं हमारे लिए। हो सकता है आने वाले वक्तों में कुछ ज़्यादा छुट्टियां हो जाएं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे आपको पढ़ाते रहें। ओके बच्चों, तो अब फाइनली स्पेशल जर्नल की लॉजिक थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है। पेपर में एमसीक्यू बहुत तरह से बन के आ सकता है। एक एमसीक्यू इस तरह भी तो बना के दे सकता है कि फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन टू प्रिपेयर स्पेशल जर्नल्स, और फिर वो 4 रीजन लिख के दे दे अजीबो गरीब सी, उसमें एक हो बस काम की। देखो खुदारा ये वाला जुमला बड़ा कीमती है जो मैं आप कहने लगा हूं, जरा मीटिंग पे नजर रखेंगे आप लोग भी। जैसे ही खत्म हो ना, वो नोटिफिकेशन आएगा मुझे बताइएगा, ताकि मैं इन लोगों को भी वापस साथ ले लूं। मेरे बच्चों, अकाउंटिंग हरगिज ये नहीं कह रही कि एक बिजनेस सिर्फ जर्नल जर्नल बनाए, और अकाउंटिंग ये भी नहीं सिखा रही कि एक बिजनेस सिर्फ स्पेशल जर्नल बनाए। अकाउंटिंग हमें ऑप्शन दे रही है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस ऑन लार्ज स्केल एंड इफ यू थिंक कि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, कभी कभी बिजनेस बड़े लेवल पर होता है लेकिन ट्रांजैक्शन फिर भी छोटी होती हैं,
मिसाल दूं सर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो शॉप होती है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सेवर वगैरह और ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा, वो प्लग की बात नहीं कर रहा और वायर की बात नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक एलईडी, फ्रिज, स्प्लिट, एयर कंडीशनर, इस तरह की जो चीजें, क्या आपने कभी जिंदगी में देखा शास भाई और अपना समर भाई, क्या आप, समर ही नाम है ना, साहिल, ओके, समर वहां पे है, ओके, तो साहिल भाई कभी आपने जिंदगी में देखा, अगर देखा तो बताइएगा क्या, कि किसी फ्रिज एसी की दुकान पे ये लंबी लाइन लगी हुई है और धमाधम लोग नारे लगा रहे हो, एक फ्रिज देना, एक फ्रिज देना? नहीं ना, नहीं देखा। क्या आपके ख्याल में ये फ्रिज एसी की दुकान खोलने के लिए 1-2 लाख रुपए चाहिए होते होंगे? लार्ज स्केल पे जाना पड़ता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है बेटा। लार्ज स्केल का मतलब सिर्फ यही थोड़ी होता है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लार्ज स्केल में आ जाता है। तो बात यह है, बिजनेस के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, बट बिजनेस में ट्रांजैक्शंस का फ्लो, बिजनेस में ट्रांजैक्शन का टर्नओवर, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस का होना बहुत कम होता है। हफ्ते में 1 स्प्लिट बिक गया, गर्मियों में हफ्ते में 4 बिक गए, एलईडी महीने में 2 बिक गए, ऐसे ही होता है। इसका मतलब है वहां ट्रांजैक्शंस होती हैं कम, लिमिटेड। बिजनेस बड़ा है तो क्या हुआ, तो क्या आपके ख्याल में उसे स्पेशल जर्नल बनाने चाहिए? क्या उसे हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग लिखना चाहिए, अलग अलग बुक बनाकर? चलें, अब बहरहाल एक और मिसाल दे रहा हूं आखिरी, इसके बाद मिसाल खत्म, क्योंकि बस इतना ही पढ़ाता हूं, ज्यादा नहीं। अगर आप बोलेंगे तो फिर फर्दर आपकी मर्जी के मुताबिक बोलूंगा। मेरे एंड से अब मैं आखिरी मिसाल पेश करने लगा हूं, क्योंकि आप सब लोग पढ़ते हैं एक प्राइवेट कॉलेज में, और इससे पहले भी आपकी स्कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगहों से हुई है। आपको इस कल्चर के बारे में पता नहीं है जो मैं अब कहने लगा हूं, लेकिन शायद आपके खानदान में कुछ ऐसे बच्चे हों, कुछ ऐसे लोग हों जो BIE के पढ़ रहे हों, और BIE के आगा खान से ना पढ़ रहे हों, बाहर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हों। तो आप जरा उनको नोटिस कीजिएगा और अपने काम को जरा नोटिस कीजिएगा। क्या मैं आपको बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट दिखा सकता हूं, क्योंकि मेरा कोचिंग का भी एक्सपीरियंस है, मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूं, तो मैं आपको बेतहाशा ऐसे स्टूडेंट दिखा सकता हूं जो पूरे साल में सिर्फ 1 अदद रजिस्टर उठा के लाते हैं। ऐसे खूबसूरत दाने बहुत सारे होते हैं हमारे पास कोचिंग सेंटर में, एक रजिस्टर या एक छोटी सी खूबसूरत सी पतली सी डायरी फैशन के लिए ऐसे उठा के लेकर आते हैं रोजाना, ये इसके मैं पढ़ने जा रहा हूं, और उसी में इस्लामियात, उसी में इंग्लिश, उसी में अकाउंटिंग। सर ये कैसे हो सकता है? भाई उसे पता है कि वो ज्यादा पढ़ ही, क्या जरूरत है इतना मोटा रजिस्टर, इतना हैवी रजिस्टर उठाने की? तो वो कहता है अब ठीक है यार, इतना ही मेरी सेहत के लिए काफी है, मैंने तो होमवर्क भी करना नहीं है। तो वो अपनी सेहत के मुताबिक जितनी भारी चीज वो उठा सकता है वो खरीदता है और पढ़ता है उसके मुताबिक, और फिर रिजल्ट भी VVIP आता है माशाल्लाह। अलग से चेयरमैन बोर्ड के आते हैं उनके घर, हार पहनाते हैं गेंदे का, ओ भाई आपने तो पोजीशन ली है, 43% आ गई माशाल्लाह, 42 आ गई। बहरहाल ये एक मजाक था, लेकिन काम की बात ये है कि ऑनलाइन वाले जिंदा है, ऑनलाइन वाले जिंदा है, जल्दी बता दो। शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन, उम्दा और आला। तो उफ मेरे खुदा कुछ समझ वमझ आ रहा है, या मैं एक जगह स्टक हुआ हूं? तो आप परेशान तो नहीं हो रहे? मतलब वैसे तो आप लोग बगैर देखे पढ़ते थे ना, तो अभी भी आप यूं समझे मैं नहीं हूं क्लास में, एक मिसाल है। लेकिन क्योंकि मैं क्लास में एक जगह खड़े होकर नहीं पढ़ाता, आमतौर पर मूव करता हूं, लेकिन लिमिट में, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा मूव करूंगा तो डेफिनेटली आपकी तवज्जो डिस्टर्ब होती है, वो भी डिस्ट्रैक्टर बन जाता है टीचर का मुस्तकिल मूव करना। वो बच्चे कहते हैं अभी ये तो एक जगह रुकते ही नहीं है, कभी यहाँ चले जाते हैं, कभी वहां चले जाते हैं, तो लिमिट में मूव करूंगा। बहरहाल काम की बात यह है कि अगर आपको मेरी बात क्लियर है, तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, एक पढ़ने वाला बच्चा आज अपने बैग में 6 रजिस्टर रख के लाया हुआ है, 4 नोटबुक रख के लाया हुआ है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा आपके बारे में? हैं? आप आने से पहले जो शेड्यूल क्लास का, जो टाइम टेबल पोस्ट किया जाता है गूगल क्लासरूम में, आप उसे चेक करते हैं कि कल कौन कौन से यूनिट्स हैं, और आप उन सब्जेक्ट की बुक्स, नोटबुक लेकर आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट की नोटबुक अलग है, या कोई खूबसूरत पीस हमारे पास भी है जो बोले सर मैंने भी एक बनाया, एक बस एक बहुत है।
हमारे पास तो ऐसा कोई खूबसूरत नहीं है, हाँ बस सारे मेरी तरह नॉर्मल हैं, खूबसूरत पीस मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल तो वापस आ जाते हैं, और काम की बात बस ये है प्यारे बच्चों कि ये स्पेशल जर्नल, ये जो आपको बना नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। और कहाँ देखा था? कैश बुक के टॉपिक को पढ़ाते हुए, कि कैश बुक बनाने की वजह यही थी कि हम कैश वाली ट्रांजैक्शंस को अलग से लिखकर अपने काम को, आवाज नहीं आई, आसान बनाना चाहते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया। अच्छा, आपको आज लग रहा होगा कि यस्टरडे की क्लास में बहुत इंटरैक्टिव थे आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। परेशान नहीं हो, आने वाले दिनों में भी आप ही पार्टिसिपेट करेंगे। याद रखिएगा, जब कोई नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो पहले मैं उसकी रखूंगा बुनियाद। तो अभी इस वक्त हम डेवलपमेंट फेज में है ना, अभी बुनियाद चल रही है, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर जब हम प्रैक्टिकल काम पे आएंगे, फिर इनपुट आपकी तरफ से आएगा, आउटपुट आपकी तरफ से आएगा, सब आपकी तरफ से। अभी फिलहाल मैं आपको फीड कर रहा हूं, बता रहा हूं चीजें कि भाई ये चीजें, टॉपिक की रीजन क्या है पता होना चाहिए। हमें सिर्फ टॉपिक पढ़ना नहीं होता, हमें टॉपिक पढ़ने की वजह भी पता होनी चाहिए। तो स्पेशल जर्नल बनाना कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड ऑन द नीड ऑफ बिजनेस। अगर आप छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन बहुत कम होती हैं, तो आप सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह लिख सकते हैं। बोले कहां? आवाज नहीं आई। जर्नल में। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कैश की कुछ ज्यादा होती हैं और इसके अलावा बाकी बहुत कम होती हैं, तो अब आप दो जर्नल मेंटेन कर लेंगे, एक जर्नल और दूसरी बना लेंगे कैश बुक। ये देखें, मैं, हमारे स्टूडेंट्स ना माजरत के साथ ये शिकवा तो करते हुए सब नजर आते हैं, मेजॉरिटी ये शिकवा करते हुए नजर आती है कॉमर्स की मुझे, कि सर पढ़ाते कुछ और हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और होता है। अब जब बताने वाला आपको बता रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, तो प्लीज इस बात को समझ लें कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो बीइंग एन अकाउंटेंट आपको डिसाइड करना है कि बिजनेस में स्पेशल जर्नल बनाऊं या नहीं बनाऊं। आपको क्या लगता है, अगर आप किसी सीनियर पोस्ट पे चले जाते हैं, आपका करियर स्टार्ट ही किसी सीनियर पोस्ट से होता है, तो वहां पे तो आपको डिसीजन लेना है कि स्पेशल जर्नल बनाएं या ना बनाएं बिजनेस में। तो इसका मतलब है आपको चीजों की जब लॉजिक और रीजंस पता होंगी तो आप वो काम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। बहरहाल मेरे पास मीटिंग के कितने मिनट्स रह गए भाई? लास्ट मिनट है, ये खत्म हो जाए तो फिर मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ दोबारा, और इतनी देर में अपनी सांसें भी बहाल कर लूँ जरा, ठीक है?